हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ अधिकतर घरों में घंटी की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है और धूप दीप की सुगंध से वातावरण महक सा उठता है। शंख और घंटी की मधुर ध्वनि से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। और दिन का प्रारंभ यदि देवी देवताओं की आराधना के साथ किया जाए तो सारा दिन सुख और शांति से व्यतीत होता है। लोग कहते हैं कि सुबह के समय देवीय शक्तियां बलवान होती है और शाम के समय आसुरी शक्तियां बलवान होती है। और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह आपको अपने घर पर पाठ पूजा अवश्य करना चाहिए। पूजा कैसी की जाती है? हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके करनी चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं शाम की पूजा की। शाम की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए? शाम का समय एक ऐसा समय जब सभी पशु पक्षी अपने घरों को लौट आते हैं, नदियाँ फिर एक बार शांत सी हो जाती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के समय भगवान श्री कृष्ण भी इस समय अपने घर लौटते थे, गैया चरा करके घर वापस आते थे। गोधूली बेला होती थी और इसलिए हमें शाम की पूजा करनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है प्रदोष काल होता है तो भगवान शिव और माता पार्वती शाम के समय धरती पर विचरण करते हैं, इसलिए हम शाम को उनका आवाहन करते हैं ताकि वो हमारे भी घर पर इस समय ज़रूर पधारे। देखा जाए तो आसुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए सूर्य ढलने के बाद देव उपासना करनी जरूरी है। इसलिए सुबह और शाम दोनों समय की गई प्रार्थना का अपना अपना महत्व होता है। और अगर घर में सुबह शाम दोनों समय पूजा की जाए तो घर में शांति का वास होता है। लेकिन आज के युग में जब लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज़ जानी होती है, स्त्रियां भी वर्किंग हो गई है, काम के चक्कर में अक्सर सुबह की पूजा छूट जाती है। कई लोगों को इससे गिल्ट हो जाता है कि हम तो पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, हम कर नहीं पाते हैं और शाम के समय थोड़ी होती है पूजा, तो सुबह ही की जाती है, जल्दी जल्दी में घंटी बजा करके निकल गए। ऐसी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बचता है कौन सा समय? शाम का समय। तो बदलते परिवेश के साथ सुबह काम पर जाने की शीघ्रता के चलते अब लोग शाम के समय थोड़ा समय निकालना चाहते हैं पूजा के लिए, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। शाम की पूजा करते हैं तो अब लोग जानना चाहते हैं कि नियम क्या क्या होने चाहिए, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूजा का उल्टा पुल्टा हम तरीके से पूजन करते हैं तो वो हमें उल्टे उल्टे फल देने लगते हैं। क्योंकि दोनों समय की जो पूजा होती है, दोनों के तरीकों में कुछ भेद होता है। इसलिए जो भी आप शाम को पूजा करते हैं, अगर सुबह नहीं करते हैं, शाम को करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं, पूजा का ठीक समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, ये समय भारतीय दर्शन के अनुसार करीब करीब 6, साढ़े 6 से 7 के आसपास का होता है। और सूर्य के अस्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले ये समय होता है प्रदोष काल, और इसी समय आपको पूजा करनी चाहिए। इस प्रहर को ही संध्या का समय कहा जाता है। पूजा आपको घर के ईशान कोण में ही करनी चाहिए, तो आपको हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करनी चाहिए। और बैठने के लिए ऊनी आसन ले लीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरी बात आती किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन से देव की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करें, फिर आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यामी तयुक्तम सर्वकर्मेषु पूजयेत। यानी सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंच महादेव कहे गए हैं, इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। समय अनुसार क्रम में थोड़ा परिवर्तित हो गया। पहले ज़माने में सूर्य की पूजा पहली की जाती थी, अब गणेश जी पहले आ गए हैं। जो भी हो, पांचों देवी देवता प्रकृति के 5 तत्वों के प्रतीक है। सूर्य आकाश तत्व, गणेश जल तत्व, दुर्गा अग्नि तत्व, शिव पृथ्वी तत्व और विष्णु भगवान वायु तत्व के प्रतीक माने गए हैं। और जल की आवश्यकता और महत्व को प्रधानता देते हुए आजकल गणेश जी की पूजा पहले होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन सूर्य देव की पूजा भोर फटते ही सूर्य देव अपना प्रकाश चारों ओर बिना किसी भेदभाव के फैलाते हैं। लेकिन शाम के समय आपको डूबते सूर्य का पूजन नहीं करना चाहिए। सुबह मैं अक्सर कहती हूँ सूर्य देवता को 1 लोटा जल आपको अर्पित करना चाहिए, लेकिन शाम के समय आपको जल नहीं देना चाहिए और ना ही रात को पूजन करना चाहिए।
इसके साथ ही आपको रोज़ बताती हूँ पितृ देवता को जल अर्पित करना चाहिए। तो बता दूँ, पितृ देवता को जल भी शाम को सूर्य अस्त के बाद नहीं दिया जाता। इससे पितृ जागृत हो जाते, कहते भूत की योनि में आ जाते हैं, इसलिए रात में ये गलती भूल से भी नहीं करना चाहिए। आप चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर पितृ के नाम का एक दीपक जला सकते हैं। ना ही तुलसी आदि को जल दिया जाता है। जो भी लक्ष्मी कारक पौधे हैं, तुलसी हो, शमी हो, केला हो, इनको शाम के समय आप पूजन कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं वहाँ बैठ करके, लेकिन शाम के समय आपको जल अर्पित नहीं करना है। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान को कोई भी भोग लगाते तो तुलसी प्रसाद के साथ तुलसी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी तुलसी पत्र डालते हैं उसमें वो रात भर पड़ा रहता है, नेक्स्ट डे तक पड़ा रहता है। ऐसा नहीं होता है, यह अशुभ माना जाता है। हमेशा भोग लगाने के 2-3 घंटे बाद आपको भोग को सरा देना चाहिए। शिव जी को जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं वो भी शाम को जल नहीं देना है बेलपत्र में, और पुनः जल छिड़क करके आप इसको शिवलिंग पर दोबारा से अर्पित कर सकते हैं। शाम के समय जब भी पूजा करते हैं तो घर में आपके पौधे आदि हैं तो फूलों को उससे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई पूजा उपासना में क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन ईश्वर को फूल चढ़ा करके हम क्या करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन जब फूलों को तोड़ देते हैं तो ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद किसी भी वनस्पति को छेड़छाड़ करना ये शुभ नहीं माना जाता। या तो पहले ही तोड़ लीजिए, या बेहतर है इस समय की पूजा में आप फूलों को ना चढ़ाएं, कोई खास बात नहीं है। आमतौर पर फूलों को हम कैसे चढ़ाते हैं, भगवान को जब अर्पित करते तो हाथों में लेकर के ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखिए और इसी पात्र में से लेकर एक एक करके देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। जो भी बासी फूल हो, सूखे हो, फ्रिज में रख दिया, सड़ गए हैं, ऐसे फूल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। खराब हो गया उसमें से पत्ती हटा करके, या रात भर भगवान के ऊपर फूल चढ़ा के छोड़ दिया, नहीं। रात के समय शयन कराने के पहले आपको सारे भगवान के ऊपर से फूल उतार देने चाहिए और इसके बाद आपको भगवान को शयन कराना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी पत्र उसमें ज़रूर रखना होता है, लेकिन इस दिन आपको तुलसी पत्ता भी शाम के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। अक्सर बताती हूँ, रविवार हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, शाम का समय हो, संध्या काल, इसमें तुलसी पत्ता नहीं तोड़नी चाहिए। ना ही दुर्बा घास, जो हम अक्सर गणेश जी को चढ़ाते, दुर्बा की गांठ आदि, वो भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा में कौन से पात्र का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल हो, कोई भी अपवित्र धातु हो, जैसे स्टील हो, एल्युमिनियम हो, जस्ता हो, इन धातुओं से बने हुए बर्तन का प्रयोग ना करें। इन बर्तनों में गंगा जल भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। सबसे शुद्ध धातु माना गया है तांबा, और तांबे के बर्तन में लेकिन चंदन, जो घिसा हुआ चंदन होता है, चंदन या चंदन का पानी, ये नहीं रखना चाहिए। ऐसे आप चांदी भी यूज़ कर सकते हैं, शुद्ध और स्वच्छ धातु है, लेकिन चांदी के पात्र में खाना खाना ये शुभ माना गया है। इसका पूजन में प्रयोग ज़्यादा रूप से नहीं किया जाता, फिर भी चंद्रमा की पूजा में चांदी को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो अगर तांबे से ना बना हुआ हो, चांदी की चीज़ें हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केवल शनि भगवान को कभी भी तांबे के पात्र से जल नहीं दिया जाता है, बाकी आप सब देवी देवता को दे सकते हैं, नहीं तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का मेटल होता है तांबा। और शाम के समय आपको घर में धूप दीप का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। पूजा में जब धूप का प्रयोग करते हैं या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो एक तो एकाग्र करने के लिए सुगंध देता है खूब सुंदर, और सुगंध से क्या होता है, हमारी एरोमा थेरेपी हो जाती है, हमारे मन की तमाम चिंताएं दूर होती है। इसलिए पूजा के दौरान, शाम की पूजा में आपको धूप ज़रूर करना चाहिए। धूप में गूगल जला सकते हैं, कोई भी आपकी जो पसंदीदा धूप हो वो जला सकते हैं, लोबाण जला सकते हैं आप। अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए, पूजा के पहले भी कर सकते हैं, पूजा के बाद भी कर सकते हैं। चंदन का धूप जलाइए, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। पूजा में दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए शाम की पूजा में आपको। इससे हम ईश्वर के प्रकाश, ईश्वर को जैसे हम प्रकाश के रूप मानते हैं, इसी तरह से दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में हम ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से हमारे जीवन में एकाग्रता भी आती है, ऊर्जा भी आती है, दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। और अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग मनोकामनाएं की जाती है। ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ कितना मुखी का दीपक कौन से देवता को जलाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर रोज़मर्रा की पूजा में आप एक मुखी दीपक जलाएं, यही सबसे उत्तम होता है। और अगर हो सके तो 2 दीपक जलाइए, एक घी का, एक तेल का। घी का दीपक बाएं हाथ में और तेल का दीपक दाहिने हाथ में रखना चाहिए।
प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा हो, उपासना हो, इसमें प्रसाद का महत्व होता है। ईश्वर के हर रूप को हम अलग अलग तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की पूजा में सब देवी देवता को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाना पॉसिबल नहीं है। कोई भी सात्विक चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, फल हो, मिठाई हो, मिश्री हो, जल हो, ये भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। और शक्कर ना चढ़ाया करें, मिश्री रखें, मिश्री आपको भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का भोग उत्तम माना गया है। शाम के समय संध्या वंदन में विशेष रूप से आरती का महत्व होता है। आरती ज़रूर करें। आरती को आरात्रिका या निराजन के नाम से भी पुकारा गया है और साधारण रूप से देखा जाए तो 5 बत्तियों वाले दीप से आरती करनी चाहिए, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। नहीं तो आप 1 बाती, 7 बाती, विषम संख्या के अधिक दीप जला करके भी आप आरती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आरती करेंगे तो भगवान के चरणों की 4 बार आपको आरती करनी चाहिए, भगवान के नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार और या फिर 3 बार भी कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान के सभी अंगों की कम से कम 7 बार आरती उतारनी चाहिए। और पूजा कर्म आरती पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना रोज नियमित रूप से करें और अपने स्थान पर खड़े होकर के 3 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, सभी के अलग अलग महत्व है। शंख ध्वनि करना, शाम को अगर आप रात्रि के समय नहीं, 7 बजे के बाद पूजा कर रहे हैं तो शंख ध्वनि और घंटा घड़ियाल नहीं बजाना चाहिए। आपको पूजा में अगर कुछ कमी रह जाती है तो कहते हैं वो आरती से पूरी हो जाती है। लेकिन शाम के बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कभी भी इसमें शंख या घंटी ना बजाएं। इस समय कहा जाता है देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। कोई मंदिर में आप जाकर के पूजन करते हैं रोज तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, गणेश भगवान की 3 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7, दुर्गा जी की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। रात को जब भगवान को शयन कराएंगे तो पर्दा ज़रूर करना चाहिए। विश्राम में उनके बाधा ना हो, ध्यान रखें। सभी पुराने फूल वूल हटा दीजिए, प्रसाद हटा दीजिए और फिर कपाट बंद कर दीजिए या पर्दा लगा दीजिए। इस प्रकार से संध्या में इन नियमों के साथ आपको पूजन करना चाहिए तो इसका फल आपको संपूर्ण रूप से मिलता है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कुछ त्रुटियां आपको नहीं करनी चाहिए। शाम की पूजा में घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। ना ही घर की कोई भी मंदिर में खंडित मूर्ति आपको रखनी चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति या टूटी हुई मूर्ति हो, शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, इसके अलावा सब चीज़ें खंडित हो मानी जाती है। और फोटो आदि खराब हो गए हो, फट गए हो, भीग गए हो पानी में तो इनको आप हटा दीजिए, नदी में प्रवाहित कर दीजिए, पीपल के नीचे जाके रख दीजिए और दूसरा आपको ले आना चाहिए अगर इच्छा हो तो। घर में जो मूर्तियां रखेंगी वो 1 से 11 इंच तक की होनी चाहिए और वो भी ऐसे संख्या में 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच ऐसे होनी चाहिए मूर्तियां, और बड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये घर में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, हमेशा बैठे हुए होने चाहिए। गणेश जी हो, देवी की प्रतिमा हो 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2, ये संख्या में आपको नहीं रखने चाहिए। मंदिर के ऊपर कई लोग क्या करते हैं, छज्जा बना होता है, उसी के ऊपर भगवान के कपड़े, बुक्स, पढ़ाई के पाठ की किताबें, भगवान के आभूषण आदि रख देते हैं और इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। भगवान के सिर के ऊपर कुछ नहीं रखना चाहिए। सुंदर सा छज्जा बना करके, बगीचा बना के आप रख सकते हैं। और मंदिर में पट ज़रूर होना चाहिए, या तो दरवाज़ा लगवाएं या पर्दा से आप उसको ढक करके रखें। कोई भी पितृ की फ़ोटो हो, माता पिता की फ़ोटो हो, उनको आपको घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करना चाहिए, मंदिर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है, मन की साधना का विधि से कोई लेन देन नहीं होता है, इसलिए भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रेम करने वाले 2 प्रेमी मन से मन लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। भगवान कहते हैं मैं आपकी विधि से पूजा को स्वीकार तो करता हूँ, परंतु ये देखता हूँ कि मेरा जो भक्त है वो कितने सच्चे मन से मेरी पूजा कर रहा है। इसलिए भावना को प्रथम रखिए, भावना को प्रधान रखिए। आपके भगवान की पूजन में आपके मन में उनके प्रति प्रेम है कि नहीं, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उनके मंत्रों का जप कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, ध्यान कीजिए। इस प्रकार आप पूजन कीजिए, उनमें ध्यान लगाइए। और पूजा का अर्थ है समर्पण। समर्पण का नाम है आस्था। इस बात का ध्यान रखिए, ध्यान को महत्व दें। और अगर मन दूषित है, आपका वाणी दूषित है, आप लोगों को गालियां देते हैं, क्रोध करते हैं, हर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ आप पूजा करते हैं, तो ऐसा राम राम जपने का कोई लाभ नहीं होता है। कर्म यदि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले हो तो घंटों पूजा में बैठने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए
हमेशा लोगों की सेवा करें, अपने वाणी को पवित्र रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और अपने जो कर्म है, भगवान ने आपको जो जीवन में ड्यूटी दिया है उसको पहले निभाएं। इसके बाद आप फ्री होकर के पूजा पाठ भगवान की थोड़ी देर के लिए ध्यान ज़रूर करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों। और शाम की पूजा को लेकर किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं आप। और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।